गौ माता की। गाय के नाम पर इंसानियत के खिलाफ देश में चल रहे सबसे बड़े अपराध को आखिरी चेतावनी। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरक्षा है? क्या ये गौरक्षा है? ये कौन लोग हैं जो खुद को गौरक्षा का सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं? वो कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो गौरक्षा के नाम पर डिजाइनर आंदोलन करते हैं? गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी गलत है, लेकिन गाय के नाम पर समाज का बंटवारा कैसे सही है? आज इसीलिए हम कह रहे हैं, गाय के गद्दार खबरदार। गाय के इन गद्दारों से पर्दा उठाए, उससे पहले खबर यह मिल रही है कि राजकोट में गुजरात के 9 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। वहां की तस्वीरें आने लगी है, सीधा वहीं का रुख करते हैं। पहले ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी तरीके से अभी कुछ महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे गुजरात में, कुछ ऐसा ही भव्य स्वागत किया गया था। वही तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन साथ में एक सवाल भी। हर रोज रात 8 बजे दिन की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आते हैं, वो खबर जो आपके लिए और देश के लिए सबसे ज्यादा अहम होती है। गद्दारी चाहे किसी भी सूरत में हो, इस देश का संविधान किसी भी आम और खास को इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन अफसोस और हैरानी की बात है कि देश का नमक खाकर देश के सिस्टम से खेलने वाले लोग चुपचाप अपना काम कर जाते हैं और उन्हें इस बात का डर भी नहीं लगता कि इस गद्दारी का अंजाम कितना खतरनाक होगा। आज ऐसे ही लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने एक सख्त संदेश दिया। यही वजह है कि हम उन तमाम लोगों को खबरदार कर रहे हैं। हम खबरदार कर रहे हैं उन लोगों को जो गौ रक्षा का ढोंग करते हैं और गाय की भक्ति के नाम पर किसी बेकसूर के सामने, किसी लाचार के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हम खबरदार कर रहे हैं उन लोगों को जो गाय के बहाने सड़क पर उतरते हैं, हत्या और हत्या में फर्क करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आंदोलन की डिजाइनर तस्वीर बनाते हैं और कुल मिलाकर डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर अपने ही देश की डेमोक्रेसी को नीचा दिखा देते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं गाय के गद्दार खबरदार। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं
जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। इस देश में हर ऐसी हरकत का पर्दाफाश होना चाहिए जो देश हित के खिलाफ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाय की रक्षा के नाम पर अपना गंदा धंधा चलाने वाले कारोबारियों को लगातार आगाह करते रहे हैं। बावजूद इसके पिछले दिनों ऐसी घटनाएं घटी जिसमें भीड़ ने अपने तरीके से इंसाफ किया। आरोप लगाए गए कि गाय की हत्या के नाम पर मारपीट की गई। आरोप लगाए गए कि गाय की रक्षा के नाम पर इंसानियत को शर्मसार किया गया। गौ माता की आरोप लगाए गए कि मजहब के नाम पर शक किया गया, हत्या की गई। और तो और गाय के नाम पर सरकार को भी घेरने की कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में उन लोगों को चेतावनी दी जो गाय पर अपनी इकलौती ठेकेदारी होने की राय रखते हैं। गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हैं। साबरमती आश्रम में जब पीएम बोल रहे थे, उनके भाषण में गुस्सा दिखा, आंसू दिखे, अफसोस भी दिखा। क्या ये वही भारत है जहां विनोबा और गांधी जैसे गौ भक्त हुए? विनोबा जी जीवन भर गौ रक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं एक बार वर्धा गया विनोबा जी के दर्शन करने के लिए। मैं उनसे मिला, प्रणाम किए, बैठा। विनोबा जी शब्दों की बड़ी ताकत रखते थे। मैं बैठा, परिचय हुआ, मेरे सामने देखा, फिर मुझे कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं हैरान था, विनोबा जी कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं चुपचाप बैठा, फिर धीरे से कहे गाय के लिए। आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों गौ सेवा और गौ रक्षा का जिक्र होने पर गांधी और विनोबा को याद किया जाता है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की पूरी बात सुनिए। शासन का नेतृत्व करने वाला शख्स अगर गौ रक्षा की बात करते हुए संविधान का हवाला देता है, इस पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरव है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें यह संदेश नहीं देता। ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं, अहिंसा, ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपात हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। अभी 2 दिन पहले भी झारखंड के गिरिडीह में गाय की हत्या के शक में एक घर को जला दिया गया। जाहिर है, गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को सख्त चेतावनी देने की जरूरत तो है। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए तो कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। देशवासियों से आग्रह करो, हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है।
ईद से ठीक पहले हरियाणा के बल्लभगढ़ में 16 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई। आरोप है कि गोमांस के शक में जुनैद और उसके भाइयों से आरोपियों का झगड़ा शुरू हुआ था। आज जुनैद के पिता ने भी प्रधानमंत्री का भाषण सुना। उनके मन में कोई भरोसा पैदा हुआ क्या? प्रधानमंत्री ने बोला है, ठीक है, बोलते हैं तो ये रुकते तो है नहीं। ये बदमाश, ये डकैत, ये जो देश चले कैसे? भाईचारा बना रहे तो अच्छा है, वरना देश में गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। देश को आश्वासन और अल्टीमेटम के साथ साथ एक्शन भी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गौरक्षा और गुंडागर्दी के बीच जो लक्ष्मण रेखा खींची है, उसका मान कौन रखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप क्या सोचते हैं? #NotOnCow नेम पर आप हमें ट्वीट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले फिर आपको तस्वीरें दिखा दें हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजकोट में रोड शो कर रहे हैं। ये 9 किलोमीटर लंबा रोड शो है। आप बिल्कुल साथ में मेरे तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन उस सवाल के साथ जो हम आज पूछ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि खुद को गौ सेवक बताने वाले कुछ लोग सिर्फ नाम के गौ सेवक हैं और उन्हें हकीकत में उन गायों की हालत को लेकर किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। जिन्हें वाकई सेवा की दरकार है वो अलग काम करते हैं। ये सच है कि गाय का, गुंडों का और गणतंत्र का, जी हां, गणतंत्र का गठजोड़ आज की तारीख में बन गया है। यानी एक ऐसा सिस्टम तैयार हो गया है जिसमें गौ सेवा के नाम पर राजनीति की जाती है और गाय को बचाने के लिए बेकसूरों पर हमला किया जाता है। बावजूद इसके सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि फर्जी गौ रक्षकों के विरोध के लिए कुछ लोग इस बात की परवाह भी नहीं करते कि वो अपने ही देश की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, उनमें दिल्ली समेत देश के करीब 15 शहर शामिल हैं। विदेश के कुछ शहरों में भी प्रदर्शन हुए और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची में भी लोग इकट्ठा हुए। क्या यह देश की छवि खराब करने की साजिश नहीं है? आगे हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले यह सुनिए कि सरकार पर आरोप क्या लगे हैं। करते भी यही है, रोकते भी यही है। कर कौन रहा है? इन्हीं के संगठन से जुड़े हुए लोग, इन्हीं के विचारों के लोग। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये कहते जाते हैं कि हम कहते जाएंगे, तुम करते जाओ। कुछ ऐसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश की कहावत, उल्टा चोर को तो को डंडा। सरकार के विरोधियों का कहना है कि प्रधानमंत्री 3 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अब उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि वो पहली बार ये बयान नहीं दे रहे, कई बार दे चुके। और अगर वो कह रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो अभी 3 साल तक क्यों बर्दाश्त करते रहे? नरेंद्र मोदी जी किसी मंदिर के पुजारी नहीं हैं कि वो लोगों को शिक्षा देने का काम करें। कानून की हिफाजत करना प्रधानमंत्री का काम है। देश के लोगों ने आपको इसलिए चुना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करें। तो प्रधानमंत्री ने दूसरी मर्तबा बात कही है, उसका पहली मर्तबा बोलने के बाद क्या असर हुआ? बीजेपी जिन स्टेट्स में सरकार में है, वहीं पर क्यों हो रहे सब चीज वाकयात? मोर देन 60% तो वहीं पर हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी आरोपों को नकारती है। उसका कहना है कि हिंसा करने वाले कभी सही नहीं हो सकते। सरकार सबका साथ सबका विकास वाली नीति पर चलती है और हिंसा के रास्ते से कभी भी ये ठीक नहीं हो सकता। एजिटेशंस ये लोग करते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते, जैसे बसों को जलाना। देश के दुश्मन तो है ही, पर इनके ऊपर देशद्रोह का भी कानून लागू होना चाहिए। अब जरा उस नक्शे को देखिए जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तैयार किया है। इस नक्शे में यह गिनाया गया है कि कहां-कहां भीड़ ने लोगों की हत्या की। लेकिन ध्यान दीजिए, इस नक्शे में जम्मू कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस नक्शे में केरल की हत्या का भी कोई जिक्र नहीं है। वो जम्मू कश्मीर जहां ईद से पहले डीएसपी अयूब पंडित की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी।
तो क्या अयूब पंडित के घर वालों का दर्द इन आंदोलनकारियों को दिखाई नहीं पड़ता? ये कैसा डिजाइनर आंदोलन है जो हत्या और हत्या में फर्क करता है? इसी तरह फरवरी 2016 में कन्नूर में पीवी सुजीत की हत्या की गई। आरएसएस कार्यकर्ता सुजीत की हत्या उनके घर में घुसकर की गई। सवाल है कि अगर जुनैद की हत्या पर प्रदर्शन हो रहा है तो फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी अयूब पंडित की हत्या पर चुप्पी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हत्या और हत्या में फर्क कैसे हो सकता है साहब? लिंचिंग तो लिंचिंग होती है और इसीलिए तो हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। गाय के गद्दार खबरदार। हम उन लोगों को खबरदार कर रहे हैं जो गाय की रक्षा के नाम पर धंधा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो इस वक्त गुजरात के राजकोट में है रोड शो का। आप तस्वीरें मेरे साथ में देख सकते हैं। ये रोड शो की तस्वीरें हैं जहां पर लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह पारंपरिक नृत्य आप देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधी और विनोबा का हवाला देते हुए ये कहा कि गाय के फर्जी भक्त अपनी आदतों से बाज आए। दरअसल महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने कहा था कि गाय का जुड़ाव किसी धर्म से नहीं बल्कि भारत की संस्कृति से है। जाहिर है किसी भी मजहब को मानने वालों को गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। जाहिर है जब हम ऐसा कह रहे हैं तो गौरक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं हम। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। इसी साल प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र गए थे उन्होंने गौ सेवा की थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद गौ सेवक हैं। जाहिर है गौ सेवा और गौरक्षा कैसे की जाती है और इसके नाम पर कैसे धंधा चलाया जाता है उन्हें बखूबी पता है। लेकिन आज जब मोदी ने गौरक्षा के नाम पर कानून तोड़ने वालों को चेतावनी दी तो अलग अलग राजनीतिक दलों ने क्या कहा? हर फ्रंट पर फेल होने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार देश को गुमराह करके और ये देश को बांटना चाहते हैं। धर्म और मजहब के नाम पर, रंग भेद और नस्ल के आधार पर देश का बंटवारा ठीक नहीं है। मोदी साहब ने गुजरात में घड़ियाली आंसू बहाकर गौ रक्षकों को कहीं ना कहीं गलत बताने का प्रयास किया। सरासर एक ढोंग है मोदी जी का। उनके आंसू घड़ियाली है। सारे गौ रक्षक जो भी आतंकवाद मचाए हुए हैं वो संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस सरकार का कहने का और करना और। आज देश में जो परिस्थिति गोमांस गो हत्या को लेकर जो राजकारण हो रहा है, अनेक लोगों की इसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो और कुछ लोगों को तो ये मुद्दा मिल गया है या कुछ लोग ये मुद्दा चलाना चाहते हैं अपनी राजनीति कायम रखने के लिए। गौरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद जी न्यूज ने धर्म गुरुओं से भी बात की। जिस तरीके से अहमदाबाद में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया है, अपने गम और गुस्से का इजहार किया है, तो अब हो सकता है कि कुछ उम्मीद की किरण नज़र आए कि सिक्योरिटी एजेंसीज इन मुद्दे को सीरियसली लें और गौ रक्षा का बहाना ले करके जो लोग कसूर इंसानों और हिंदुस्तानियों का कत्लेआम कर रहे हैं उस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो। इसकी उम्मीद का कम से कम इजहार अब जा कर के हो रहा है कि मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बार बार एक बात कहें और सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर बड़ी कार्रवाई ना करे, तो हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले में भी हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए। असल में पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद गौ रक्षा की आड़ में कुछ ऐसे गुंडे जिनका राष्ट्रीय विषयों से कोई लेना देना नहीं है, न उनका सनातन हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, न सनातन हिंदू धर्म के किसी आचरण के पालन के प्रति वो प्रतिबद्ध हैं। मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि अन्यान्य दलों के गुंडे गोरक्षक के वेश में इन सरकार को बदनाम करने के काम में जो लगे हुए हैं, असल में ये अल्टीमेटम और चेतावनी उनके लिए है। लेकिन इन सब के बीच उनका क्या, जिन्होंने भीड़ के उन्माद में
अपनों को खो दिया। मिसाल के तौर पर पहलू खान, जिनकी राजस्थान के अलवर में 1 अप्रैल को कथित गौरक्षकों ने हत्या कर दी। हमने पहलू खान के बेटे से पूछा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे इंसाफ की आस जगती है। पहले भी कही इसने, मोदी जी ने एक बार जो गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी हो रही उसको बंद करो, यानी कि अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई तो करी नहीं, कही थी। अब दोबारा कह रहा, अब देखो तक कार्रवाई करेगा तो ऐसी घटना नहीं हो पाएंगी। तो 100 बातों की एक बात क्या है? सरकार के एक कंधे पर जिम्मेदारियां हैं तो दूसरे कंधे पर चुनौतियां, और चुनौतियां 2 तरफ से हैं। एक तरफ गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले हैं तो दूसरी तरफ गाय के बहाने डिजाइनर आंदोलन करने वाले। बाकी उम्मीदें तो हैं ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपसे कहा था कि इस मसले पर राजनीति हो भी रही है। गौरक्षकों पर पीएम मोदी के बयान के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला किया। ओवैसी के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा गाय के नाम पर लोगों की जान ली गई। ओवैसी ने यह भी कहा कि गुजरात में गाय को मारने पर मौत की सजा देने का कानून बन गया है, लेकिन इंसानों की जान लेने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपकी सरकार है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, और क्यों हो रहा है वहां पर? इसलिए हो रहा है कि आपका और ये गाय रक्षक जो है एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी वॉक द टॉक नहीं करना चाहती है। आप देख लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश की जेलों में 69% ओवरक्राउड है, वहां पर आप गौशाला बनाएंगे? आप कानून बना दिए कि गुजरात में कि जो गाय को मारेगा उसको डेथ मिलेगी, मगर जो आदमी इंसान की जान ले रहा है उसको क्या करेंगे आप? पीलू खान को जिन लोगों ने मारा, 3 लोग अभी तक नहीं पकड़े गए। हाफिज जुनैद को जिन्होंने चाकू मारा, जिसको पहले दिन पकड़ा गया, उसको जुडिशियल रिमांड में भिजा दिया, पुलिस कस्टडी भी नहीं लिए। तो क्या मैसेज दे रही है बीजेपी? जब तक इंसान की जान की कीमत की अहमियत नहीं रहेगी और एक जानवर की कीमत रहेगी, ये वाकयात होते रहेंगे, ग्राउंड पर कुछ तब्दीली नहीं आएगी। बीजेपी को समझना है कि रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ रही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की सरकार जो हिंदुस्तान के नौजवानों से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसमें सरासर नाकाम साबित हुई। कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, बावजूद इसके कि आपकी और पीडीपी की सरकार है। बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन होता है। और हद तो ये हो गई कि ये बीजेपी की सरकार जो 70 साल से हम कहते थे कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, आज वो मानने तैयार है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कहता है। तो इसीलिए बीजेपी के लिए कन्वीनियंट डिवाइस है आवाम की तवज्जो हटाने का। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री के इस दूसरे बयान के बाद भी जमीन पर कुछ तब्दीली नहीं आने वाली है। तो क्या अगला ये जो मानसून सेशन आने वाला है, तो क्या इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे, या कौन सा ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए जिसके तहत ये एक डिटरेंट बन जाए? मैं अपनी तरफ से, हमारे एक लॉयर्स की टीम एक लॉ बना रही है इस लिंचिंग और जो मॉब की तरफ से मारा जा रहा है, और एक प्राइवेट मेंबर्स बिल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में पेश किया जाए। मकसद ये है कि देश की तवज्जो इस तरफ कराई जाए कि देखिए ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। किसी को इख्तियार नहीं है कि गाय के नाम पर आप जान ले लें। उस्मान अंसारी जो झारखंड का वाकया है, उसने वो 20 गायों को पालता है, दूध बेचता है। एक गाय मर गई तो उसने दलित को बुलाकर कहा कि भैया ले जाइए। आप वहां पर पहुंचकर उसके घर को जला दिए। आपकी सरकार है ना, तो कौन साजिश कर रहा है? फिर आपकी सरकार है और आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाह रहे, तो उंगली हमारी तरफ से उन पर उंगली उठाना और उन पर इल्जाम लगाना और उनको जिम्मेदार ठहराना तो वाजिबी बात है। नॉट एंड काउ ने गाय के गद्दार खबरदार हम कर रहे हैं, करें उससे पहले ही खबर देखिए क्या आगे। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को पीएम की चेतावनी के बावजूद हिंसा जारी है। झारखंड के रामगढ़ में गौमांस के शक में एक व्यक्ति की अभी हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाड़ी से गौमांस ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर गाड़ी के ड्राइवर को पकड़कर पीटा गया, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में ड्राइवर मोहम्मद सैरात की रांची के अस्पताल में मौत हो गई इलाज के दौरान। साथ में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुजरात के राजकोट की तस्वीर है, जहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। 9 किलोमीटर लंबा रोड शो, लेकिन ये बहुत लंबा सफर है जहां पर सबको एक साथ मिलकर चलना होगा और देश के हक के लिए चलना होगा।
गौरक्षा पर पीएम मोदी के बयान के बाद एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। ओवैसी के मुताबिक बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में सबसे ज्यादा गाय के नाम पर लोगों की जान ली जा रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि गाय को मारने पर लोगों को मौत की सजा मिल सकती है, लेकिन इंसानों की जान लेने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मगर जब प्रधानमंत्री ने दूसरी मर्तबा बात कही है, उसका पहली मर्तबा बोलने के बाद क्या असर हुआ? बीजेपी जिन स्टेट्स में सरकार में है वहीं पर क्यों हो रहे सब चीज वाकयात? मोर देन 60% तो वहीं पर हो रहे हैं। 63 में से 32 तो वहीं मारे गए मुसलमान। आपकी सरकार है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, और क्यों हो रहा है वहां पर? इसलिए हो रहा है कि आपका और ये गाय रक्षक जो है एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी वॉक द टॉक नहीं करना चाहती है। आप देख लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश की जेलों में 69% ओवरक्राउड है, वहां पर आप गौशाला बनाएंगे? आप कानून बना दिए कि गुजरात में कि जो गाय को मारेगा उसको डेथ मिलेगी, मगर जो आदमी इंसान की जान ले रहा है उसको क्या करेंगे आप? पीलू खान को जिन लोगों ने मारा, 3 लोग अभी तक नहीं पकड़े गए। हाफिज जुनैद को जिन्होंने चाकू मारा, जिसको पहले दिन पकड़ा गया, उसको जुडिशियल रिमांड में भिजा दिया, पुलिस कस्टडी भी नहीं ली। तो क्या मैसेज दे रही है बीजेपी?